जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी क्लियर है सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं? गुड, वेरी गुड। चलें जी। आज जो है वो थोड़ा सा हमने कल डिस्कस किया था फ्रीलांसिंग को, कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे होती है। आज जो हमने बातें डिस्कस करनी है वो है कि अगर हम इसको एज अ फुल टाइम जॉब लेके चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। तो एज अ फुल टाइम जॉब लेके अगर हम इसको चलते हैं तो ये एज अ कैरियर कैसे बाकी चीज़ों से ज़्यादा जो है वो मुफीद है। और दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी जॉब कि अगर मैंने पहले 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट की है और अब मैं जो है वो जा रहा हूँ इस तरफ कि मैं जॉब कर लूँ कोई, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? उसके लिए मुझे कुछ मेहनतें हैं वो करनी है। उन मेहनतों के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले तो अ, ये चीज़ शामिल है कि आप उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हो। सबसे पहले तो आपको ये उनको एतमाद दिलाना पड़ेगा कि आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरे अंदर वो तमाम स्किल्स हैं और मैं उसके लिए द ओनली एलिजिबल स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को जॉब के साथ, और समहाउ हमारे जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं उनके साथ भी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी सब लोगों को। अटेंडेंस भी लगा लेते हैं, अटेंडेंस की इतनी टेंशन ना लिया करें। लिंक आपको मिल जाएगा। अभी लेक्चर के 15 मिनट बाद तक का भी आपके पास टाइम होता है अटेंडेंस लगाने का। ठीक है। ये दो चीज़ें करनी है, एक तो अटेंडेंस और दूसरा रेगुलरली लेक्चर लेना है, लाइव लेक्चर लेना है। कोई ये मत सोचे कि जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा तो हम शाम को बैठ के अपने घर पे ले लेंगे। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर लेना पड़ेगा। उसका फ़ायदा ये है कि आप लाइव मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं पे आपको कोई भी मसला आता है तो आप अपनी उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। मैं वहीं पे अवेलेबल हूँगा आपके पास, और आप लोगों की जो कन्फ्यूजन हैं उनको क्लियर कर दूँगा। शाम को आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, कोई मसला आ जाता है आपको, कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो वो आपसे चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, आपके लैपटॉप में कोई मसला आ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, या फिर किसी भी किस्म का कोई मसला है, तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलें जी। तो अभी चलते हैं हम फ्रीलांसिंग की तरफ। ठीक है। अभी कुछ क्योंकि स्टार्ट है तो इसलिए मुझे ये स्लाइड्स का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम कोई टेक्निकल वर्क की तरफ चलेंगे, असल में मैंने कोर्स को कुछ इस तरह डिवाइड किया है कि हम वीक के अंदर जो 4 बड़े लेक्चर होते हैं उनमें से 2 लेक्चर फ्रीलांसिंग के होते हैं, और 2 लेक्चर जो है उसके अंदर हम टेक्निकल स्किल इंप्रूवमेंट की तरफ फोकस करते हैं, जिसमें HTML CSS वर्डप्रेस और PHP वगैरह मौजूद है। 2 दिन हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट का जो 1 मंथ है वो हम फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा करेंगे। अच्छा, अब एक फ्रीलांसर क्या होता है? एक फ्रीलांसर एक एंटरप्रेन्योर होता है। एक फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जो अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है डिजिटल मार्केट के अंदर, या फिर आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप उसको उस स्किल को यूटिलाइज कर रहे हो और ये देख रहे हो कि मेरी उस स्किल से किन लोगों को फायदा पहुंच सकता है, लोगों के बिजनेसेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, और कैसे चीजें जो हैं वो एक रेगुलर फॉर्म के अंदर लेके आ सकता हूँ मैं। तो फ्रीलांसर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन
ऑफरिंग सर्विसेज यूजुअली टू मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम। फ्रीलांसिंग की बड़ी अच्छी चीज ये है कि हम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एट द सेम टाइम हम नंबर आजमा हो रहे होते हैं, उनके साथ डील कर रहे होते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर फाइवर के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो फाइवर पे अगर हमारी गिग रैंक हो चुकी है, अच्छे उसके ऊपर इंप्रेशन और क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, हमारी ट्रैफिक अच्छी हो गई है उस गिग के ऊपर, तो क्या होगा, आपको हो सकता है एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कल आपको एक नुमान की गिग दिखाई थी, उसके ऊपर 30 ऑर्डर्स इन क्यू थे। इसका मतलब 30 लोगों ने उसको ऑर्डर कर दिया हुआ था और वो उनके लिए एट द सेम टाइम 30 अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहा था। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रहे होते हो। मुस्तकबिल में हम अगर इसको कोई टीम बना के मैनेज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग आप इस लेवल पे ले जाते हो कि जहां पे आप उसको खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे और आप चाहते हो कि मैं अब कुछ लोगों को हायर करूं और उनसे मैं काम करवाया करूं, तो दैट्स वेरी गुड। और हमारा जो गोल है वो भी यही होना चाहिए कि हमने फ्रीलांसर नहीं रहना सारी जिंदगी, हमने फ्रीलांसिंग से पैसा कमा के बिजनेस के अंदर डालना है और उस बिजनेस के अंदर भी कोई ना कोई डिजिटल टच जरूर होना चाहिए। डिजिटल टच का मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट, आप कचहरी बाजार में कोई दुकान खरीद के बैठ जाते हैं और ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, तो आपको पहले क्या क्या करना पड़ता है, आपको पहले दुकान खरीदनी है या फिर उसको रेंट करना है, आपने उसके अंदर कोई स्टॉक रखना है कोई 10-15 लाख रुपए का, और देन फिर उसके बाद आपने उस दुकान की कोई मार्केटिंग वगैरह भी करनी है, इश्तेहारात लगाने हैं सारे के सारे बाजारों के अंदर और इर्द गिर्द के इलाकों में। तो वो अब हर एरा गैरा आने जाने वाला जो है वो उस इश्तिहार को देख रहा है, वो चाहे आपकी उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड भी है या फिर नहीं है, वो आपके उन इश्तिहारात को देख रहा है। और आपकी जो मार्केटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा भी, अगर आपने मार्केटिंग का बहुत ज्यादा बजट रख दिया तो भी वो एक शहर तक महदूद होती है, आप एक शहर से बाहर के लोगों को अपनी उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अब बात आती है ऑनलाइन चीजों को सेल करने की। जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं, उसका डिजाइन, उसका लेआउट अच्छा सा बनाते हैं, उसकी कलर स्कीम अच्छी सी बनाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अब इंटरनेट के यूजर्स कितने हैं, जितने लोग इंटरनेट के यूजर्स हैं वो सारे के सारे आपके ग्राहक बन सकते हैं। अब हमारा काम ये है कि हमने सिर्फ रेलेवेंट लोगों को, इंटरेस्टेड लोगों को अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में, अपनी उस वेबसाइट के बारे में बताना है कि भाई साहब ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जाके आप ये इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो, ये सारी की सारी मेरी प्रोडक्ट रेंज है, उनकी प्राइस ये है, उनकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं, वो दिखने में ऐसी लगती हैं और आप इसको इतने पैसों में मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई शहर की हद नहीं है। शहर की हद होने का मतलब पहले फैसलाबाद के अंदर ही आप जो है वो मार्केटिंग कर रहे थे, अब आपकी मार्केटिंग जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। पाकिस्तान के किसी गांव के अंदर बैठा हुआ इंसान भी जो है वो आपसे वो चीज बाय कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको अब कोई दुकान का रेंट देने की जरूरत भी नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को खुद खरीद के रखना चाहते हो अपने घर पे तो रख सकते हो। अगर खरीद के नहीं भी रखना चाहते तो आप इसको कैसे लेके चल सकते हो कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप बाजार से उस चीज को खरीदते हो, बाय करते हो और उस एड्रेस के ऊपर डिलीवर करवा देते हो। टीसीएस और एमएनपी और पोस्ट जो जीपीओ हमारी सर्विस है आजकल तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, जो पोस्ट ऑफिस वाली सर्विस है, तो आप उनके जरिए पूरे पाकिस्तान के अंदर वो डिलीवरी जो है उस प्रोडक्ट की कर सकते हो। बहरहाल इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये चीजें बताने का मकसद ये है कि भाई फ्रीलांसिंग सारी जिंदगी एक इंसान नहीं कर सकता। एक टाइम आता है जब आप कहते हो कि यार अब मैं ओवरबर्डन हो गया हूं, अब मुझे टीम बिल्ड करनी है और कुछ लोगों को हायर करके उनसे काम करवाना है, ताकि मेरा काम सिर्फ ये हो कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं और देन आगे टीम हो एक, और वो टीम सारी की सारी जो है वो सारा काम संभाल रही हो। तो ऑपरेटिंग एज हिज ऑन बॉस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सबसे अच्छी बात है फ्रीलांसिंग की कि यहाँ पे आपका कोई बॉस ही नहीं है। फ्रीलांसर को कोई आके ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आप सुबह 9 बजे क्यों नहीं आए, आप सुबह शाम 5 बजे तक क्यों नहीं बैठे ऑफिस में, आपकी जो आज की बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो 9 बज के 5 मिनट की लगी हुई है, 9 बजे क्यों नहीं लगी हुई। कोई बंदा उस फ्रीलांसर को आके ये नहीं कह सकता
कि भाई साहब आज की आपकी जो ड्रेसिंग है वो ठीक नहीं है, अगर आपने मेरे ऑफिस में काम करना है, मेरे ऑफिस में जॉब करनी है ना, तो बेटा ये कल से फलां ड्रेस पैंट और फलां कलर की शर्ट पहन के आनी है, वरना ना आना। इसका मतलब ये है कि एक फ्रीलांसर एक आजाद इंसान होता है जो चाहे तो टी शर्ट और पजामे के अंदर बैठ के भी काम कर सकता है, अपने घर के किसी भी कोने के अंदर बैठेगा और वो अपना लैपटॉप ओपन करेगा, उसकी दुकान शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको जो चीजें चाहिए एक फ्रीलांसर बनने के लिए, वो है एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने देखना ये है अब कि हमने मेहनत कैसे करनी है इस लैपटॉप और इंटरनेट को यूज करके। मेहनत करने का मतलब ये है कि राइट वे के अंदर मेहनत की जाए। आज तक हमने फेसबुक को सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए, लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर हम फेसबुक को किसी अच्छे वे के लिए इस्तेमाल करें तो हम ये हमारी रोजी रोटी बन सकती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया जीरो से, बिल्कुल जिनको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी चीजें सेल की जा सकती हैं, या फिर फाइवर भी कोई बला होती है, जिनको नहीं पता था कि फ्रीलांसर कैसे काम करता है। वो माशाल्लाह अपने स्टोर, अपने गोदाम भर के बैठे हुए हैं अपनी प्रोडक्ट्स से। मुझे अभी तक याद है, मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो मदरसे के अंदर कुछ पढ़ाया करते थे, मदरसे के अंदर जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे, और वो गवर्नमेंट उनको कोई सैलरी वगैरह देती है, अभी भी पढ़ाते हैं वो। लेकिन उन्होंने ई रोजगार से ट्रेनिंग ली, तो ऐसे ही बस वो कहीं शॉपिंग वगैरह करने गए हैं बाजार के अंदर, तो उन्होंने कुछ अच्छी टी शर्ट्स देखी किसी दुकान के अंदर, जो डिस्प्ले बड़ा अच्छा सा था। उन्होंने क्या किया कि उन टी शर्ट्स की तस्वीरें जो है वो खींच ली, वहीं पे बना ली तस्वीरें, और उन तस्वीरों को आके उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाया, फेसबुक पेज बनाया उसका। और मैंने कुछ थोड़ा सा गाइड किया उनको कि ऐसे ऐसे आपने, वो तो मतलब ट्रेनिंग ले चुके थे, लेकिन उस टाइम पे फिर उनको वो जो है उन्होंने ऐड चलाना शुरू किया, उसका फेसबुक को पे किया, और फेसबुक ने कुछ लोगों को उनकी वो ऐड दिखाना शुरू कर दी। तो हुआ ये कि 1500 रुपए की ऐड उन्होंने पहले दिन चलाई, तो 1500 रुपए की जो सेल्स थी वो उनकी आ गई, मतलब उनका 1500 रुपया पहले दिन जो था वो वापस आ गया। उससे उनको ये यकीन हुआ कि चलो कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। 1500 रुपया लगाया और 1500 का 1500 वापस तो आ गया, कोई नुकसान तो नहीं हुआ पहले दिन। फिर अगले दिन नेक्स्ट गए तो 1500 रुपया फिर जब लगाया तो इस दफा 2000 वापस आया। फिर मतलब इससे आगे जब जैसे जैसे आप चलते जाते हो, जैसे जैसे आप इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करते जाते हो, या फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हो, तो आपको फिर चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं आपके लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना प्राइस की, कोई इन्वेस्टमेंट की, अगर मैं फाइवर की बात करूं तो फाइवर पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जीरो, बिल्कुल जीरो। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप फाइवर के ऊपर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस के अंदर हो सकता है हमें ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, जैसे हमें कहीं प्रोडक्ट्स खरीद के अपने पास रखनी पड़ती हैं कुछ, या फिर हमें फेसबुक को पे करना पड़ता है कोई 1000 1500 रुपया, 2000 3000 रुपया। तो वो इतना तो हम लोगों का मतलब ये है कि आप लोग कह सकते हो कि आप इस एज ग्रुप में हो कि एक टाइम का खाना आप लोग जो है इतने पैसों का खा लेते हो दोस्तों के अंदर बैठ के। तो मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा कोई हमें जो है वो ई कॉमर्स के लिए लेकिन उसका रिवॉर्ड जो है, उसका जो आप कह लो कि जो आउटपुट है वो फिर 10 गुना है अगर आपका कोई एक स्टोर भी चल पड़ता है। अभी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फेरू.pk के नाम से एक वेबसाइट शुरू हुई पिछले दिनों। वो भाई साहब क्या करते हैं, घर की छोटी छोटी जो चीजें हैं जैसे आटा दाल चीनी और ये सारी की सारी चीजें जरूरत होती हैं उनको, वो उसको जो है वो एक पैकेजेस से उन्होंने बनाए हुए हैं, और पर मंथ वो जो है वो लोगों के घरों पर डिलीवर करते हैं। उनके एक घर का एक महीने का जो राशन है एक घर का, वो हर महीने जो है वो जाके उनके घर के ऊपर जो है वो दे आते हैं। सर विच फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर? अच्छा, अयूब अली का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। सबसे पहले तो बेटा एक चीज याद रखनी है, मैं जो न्यूबीज हैं, जो नए लोग हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में अभी एंटर होना है उन्होंने, उनको मैं रेकमेंड करता हूं कि आप लोग स्टार्ट करें विद फाइवर। वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑन फाइवर देन यू कैन गो टू द फ्रीलांसर और अपवर्क और पीपल पर आर। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट्स को अपनी
स्किल्स को दिखाने की, क्लाइंट्स को अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताने की, और एक पूरी बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे क्लाइंट्स भी इकट्ठे हैं, फ्रीलांसर्स भी इकट्ठे हैं। अब आपने जो है वो अपनी मर्जी के लोगों को देखना है कि किन लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसी हम जो है वो प्रेजेंटेशन अपनी सर्विस की कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने फाइवर पे या फिर इन सब प्लेटफॉर्म्स पे कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है। सर पहले हमें खुद इन्वेस्ट करना होगा फिर हम करते हैं। नहीं लुबना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। टाइम का वादा कर लो मेरे साथ कि टाइम दोगे इसको, मेहनत का वादा कर लो, तो बाकी सारी चीजें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना आपने। आप देखो, आप फाइबर पे एक ऑर्डर करते हो कोई $15-20 का, ठीक है। जरूरी नहीं है आप स्टार्ट करो $300 से या फिर $400 $500 से। हम ये भी तो कर सकते हैं ना बेटा कि हम बजाय इसके कि $300 की एक वेबसाइट बेचें, हम $30-30 की 10 बेच लेते हैं। वो $30-30 की 10 वेबसाइट्स बेचने से ये होगा कि 10 लोगों के, मैं वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि चलो जरूरी नहीं है $30 की पूरी वेबसाइट बेचनी है, आप $30 की कोई छोटी सर्विस बेचते हो, तो उससे क्या होता है कि कम से कम जब 10 लोगों को सर्विस देते हो आप, तो 10 रिव्यूज आपकी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, और 10 लोगों ने आपको जब रिकमेंड किया होता है, आपकी रेटिंग दी हुई होती है आपके जो है वो प्रोफाइल के ऊपर, तो फिर दूसरे लोग उन रिव्यूज को देख के ज्यादा अच्छी तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपका एतमाद बढ़ता है और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा जी, अब बिजनेस ओनर में हायर वेब डेवलपर और ये सारी चीजें, इधर देखें जी जरा। It is said that US and European countries freelancers are going to be the clients for developing countries. According to the Freelancers Union 53 million report, there are 53 million people doing freelance work in the US, 34% of the national workforce. आप लोग ये देखें कि यूएस जैसा एक डेवलप्ड कंट्री जो कि दुनिया की सुपर पावर है, उस सुपर पावर का 34% जो है वो फ्रीलांसर्स हैं, जो लोग अपनी रोजी रोटी जो है वो फ्रीलांसिंग से कमाते हैं। तो अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर भी ये रेशो हमें मिल जाए फ्रीलांसिंग की, अव्वल तो मतलब मसले मसाइल कुछ इस तरह के हैं कि हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, हमारे पास इंटरनेट अच्छा नहीं है, हम फिर अगर ये सब कुछ हो भी तो हमारे पास एटीट्यूड अच्छा नहीं है, हमारे पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, हम मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। पूरी दुनिया जो है वो जिस मॉड ऑफ लैंग्वेज के अंदर आपस में कम्युनिकेट कर रही है, हमारे पास उसकी स्किल्स नहीं है। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे। जैसे अभी रोजगार का जैसे इनिशिएटिव है, आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में बहुत कम लोग थे, और शायद लोगों को ये लगता था कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, मतलब कंप्यूटर से थोड़ी पैसे निकलते हैं, ये कोई स्क्रीन है, ये तो इससे इससे पैसे थोड़ी निकलेंगे। तो लोगों को पहले बिलीव ही नहीं था कि ऑनलाइन भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस आ रही है, और क्योंकि कुछ सक्सेस स्टोरीज ऐसी निकलती हैं और उनको देख के फिर बाकी लोग मोटिवेट होते हैं कि यार अच्छा इसने पैसे कमा लिए, ये तो मेरे जानने वाला है, ये तो मेरा दोस्त है, तो अगर ये कमा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो मतलब ये है कि हमें इसकी इंपॉर्टेंस को जानना है। देखिए पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है ना तो दो चीजें हैं, या तो पाकिस्तान अपनी खेती बाड़ी बहुत अच्छी कर ले, अपनी ज़राअत को बहुत आगे ले जाए, क्योंकि आपको पता है 65% लोग देहात में रहते हैं, तो अगर हम ज़राअत के ऊपर काम कर लें अच्छा तो हम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हालात कुछ ये हैं कि अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो फसलों के अंदर अभी भी बैलों से हल जोया जाता है, और बैल बेचारे जो है वो लगे रहते हैं हल जोने के लिए। तो वहां पे अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि हम ट्रैक्टर लें और बड़ी बड़ी मशीनरीज हों, ट्यूबवेल लगाएं और ये वो सारे का सारा काम हो, अगर हम वहां पे पैसे नहीं है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो भाई साहब ये आईटी का जो एक दरिया है, इस दरिया के अंदर अपनी किस्मत आजमा के देख लेते हैं। आईटी का जो दरिया है इसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपके पास
एक इंटरनेट है, आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप घर पे बैठ के सुकून से, बगैर किसी बॉस की तलवार लटके हुए, कि एक बॉस है वो आपको कह रहा है कि जी आज बेटा तूने ये एक फाइलों का ढेर है, ये कंप्लीट करके जाना है, इस तरह की कोई चीजें आपके सर पे लटकनी रही होंगी और आप एक आजाद फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे होंगे। इंशाल्लाह सर हम टाइम देंगे, आप हमें गाइड कर करते रहें ऐसे ही। हम आपकी गाइडेंस में बहुत आगे जाना चाहते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह, बस मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ है, मेरी सपोर्ट भी आप लोगों के साथ है, और आई एक्सपेक्ट के बहुत जल्द सब लोग जो हैं वो अर्न करना शुरू कर देंगे। सर ये सब क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी थ्रू आउट द कोर्स? यस ऑनलाइन होंगी सर। फेसबुक पर काम करना बताएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह बताएंगे। सर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीलांसिंग, आज यही पढ़ रहे हैं, आ जाएगा समझ, डोंट वरी। अच्छा, थोड़ा सा ना मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आपस में बात ना किया करें, क्योंकि कमेंट्स फिर इतने ज्यादा हो जाते हैं मेरे से, फिर आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो आप लोगों का क्वेश्चन है, जो आप लोगों की कंफ्यूजन है, सिर्फ वही कमेंट्स के अंदर लिखा करें, ताकि वो बाकी सब लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मिस ना हो मेरे से। अच्छा जी, आहद नज़ीर हैं, वो कह रहे हैं सर कैन वी अर्न एज अ पार्ट टाइम जॉब फ्रॉम फ्रीलांसिंग? अच्छा चले, मैं ये बता देता हूँ। गुड। बस वही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोशिश करें कि जो जिस कमेंट की ज़रूरत नहीं है उसको ना करें मेरे से, फिर आप लोगों के जो सवालात हैं वो स्किप हो जाएंगे, और फिर आप लोग कहेंगे कि सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब ये फ़हीम अहमद हैं, वो पूछ रहे हैं फाइबर पे प्रोफाइल कैसे बनानी है। बेटा सब कुछ बताऊंगा, जब उसका लेक्चर आएगा तो उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले फ्रीलांसिंग को देख लो, इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है हमें, थोड़ा सा धीरज रखें बस, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन था आहद का, कि हम इसको पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं या नहीं। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टोरीज के बुनियाद पे जो है वो थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आप लोग एक दफ़ा पाँव रख लेते हैं तो दोबारा वापसी का मौका नहीं मिलता आपको। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ्रीलांसर बनूंगा। 2013 में जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया था, तो 2017 की मेरी ग्रेजुएशन है। मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ आप लोगों से, आप लोगों की ही एज का हूँ, शायद बहुत सारे लोगों से छोटा हूँगा। लेकिन 2017 में जब मैंने थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग को देखना शुरू किया और जानना शुरू किया, मेरे कुछ दोस्त थे वो काम कर रहे थे, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि पहले 6 माह तक तो मुझे यही नहीं पता था कि फाइवर क्या होता है, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। 3 माह मुझे याद है कि मैं किसी भाई साहब के पीछे पड़ा रहा, उसको मैं ये कहता रहा कि भाई साहब मुझे ना एक डोमेन और एक होस्टिंग खरीद दें ताकि मैं उसके ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना सकूं, एक सर्वर खरीद लें। तो वो भाई साहब मुझे ऐसे ही मतलब चक्कर करवाते रहे, आज करते हैं, बाद में करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो किसी को यही नहीं पता था कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, किसी को उस टाइम पे ये नहीं पता था कि फाइवर क्या है। और कुछ लोगों को पता भी था और वो बहुत अच्छा काम कर भी रहे थे। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जब हम किसी के पास कुछ सीखने के लिए बैठते थे तो वो अपनी एलईडी का बटन जो है वो ऑफ कर दिया करते थे कि कहीं इसको ना पता लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि वो अब आज के दौर को मैं अगर उसके साथ कंपेयर करूं कि 6-7 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था, तो अब हमारे पास इतना ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब हमारे पास बड़े से बड़े मेंटोर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर नॉलेज दे रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर आपको जो है वो पढ़ा रहे हैं। हमारे पास ई रोजगार है, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग जो है वो अब खुल्लम खुला पढ़ाई जा रही है। जो आज से पहले लोग डरते थे कि शायद मेरी मेरी ये फलां ट्रिक अगर किसी को पता चल गई तो ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अब
उस टाइम लोगों के अंदर एक चाह होती थी, एक लगन होती थी मेहनत करने की, काम करने की। उनको ये होता था कि हमें कुछ मिल जाए काम करने के लिए। रिसोर्सेज नहीं होते थे, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं होते थे, और लोग सपोर्टिव नहीं होते थे एक दूसरे के लिए। तो अभी आज का जो दौर है इसमें ऐसा है कि रिसोर्सेज तो बेबहा मौजूद हैं, लेकिन हम लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास बैच के एंड पे आते हैं, वो कहते हैं सर आपने पढ़ाई तो सारी चीजें बड़ी क्लियरली हैं और हमें समझ भी आई है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मैं उनको ये कहता होता हूँ कि बेटा, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फ्रीलांसिंग आपके लिए है ही नहीं। फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए है जो इसको डेडिकेटेडली लेके चलेंगे। स्टार्ट में अगर आपको लगता है कि आप इसको पार्ट टाइम जॉब ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, आप लेके चलें इसको। आपकी अपनी जो दूसरी मसरूफियात हैं उनको भी साथ साथ लेके चलें, लेकिन आई विल रिकमेंड, आई विल सजेस्ट कि बाकी सब चीजें छोड़ दें और इसको इसको जरा एक दफा ट्राई करके देखें। देखें, आपने जॉब के लिए भी ट्राई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सीवियां जो है वो ले लेके फिरे होंगे कहीं ना कहीं, बाद में वो पकौड़ों के रैपर के तौर पे आप लोगों को खुद ही मिल जाती हैं, और फिर आपको पता लगता है कि मेरी सीवी का क्या हाल हुआ है। बहुत सारी जॉब्स के लिए आपने ट्राई किया होगा, बहुत सारी जॉब्स आपको मिल भी गई होंगी और आपने जॉब करके भी देख ली होंगी। बहुत सारे बिजनेस भी हो सकता है आप लोगों ने ऑफलाइन स्टार्ट किए हो। अब थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं, 1 महीना 2 महीना इसको ट्राई करके देखें। स्टार्ट में बहुत सारी मुश्किलात है, मैंने आप लोगों को कल ही क्लियर किया था। स्टार्ट में आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी कि हो सकता है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, हो सकता है लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हो सकता है अभी आपकी स्किल इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं है तो इस वजह से कोई मसले मसाइल आ रहे हैं। लेकिन एक मौका इसको दे के देखें, आप लोग बाकी पुरानी चीजें सारी भूल जाएंगे। आप स्टार्ट के अंदर अगर डेडिकेटेडली क्लाइंट्स को रिप्लाई करते हैं, क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं कि मैं किस बला का नाम हूँ, तो ये आप लोग, आप देखें, मैं अगर एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ, एज अ इंजीनियर काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ जो ऑफलाइन बिजनेस है, आज से 10 साल पहले मैंने जिस बंदे को कोई सर्विस प्रोवाइड की थी, अब वो 10 साल पुराना बंदा आके मेरे नए क्लाइंट्स को ये तो नहीं बता सकता ना कि भाई साहब ये 10 साल पहले मैंने ये बंदे से काम करवाया था, इसने बड़ा परफेक्टली करके दिया था। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे आपका अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा हो। 10 साल काम करने के बाद भी लोग आपसे काम करवाते हुए शक में होते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक प्रोफाइल दिखाई नुमान की, 1.5 साल पुरानी प्रोफाइल है, और 1.5 साल पुरानी प्रोफाइल से के ऊपर उसने एक गिग के ऊपर जो है वो कोई 67 लाख रुपए की उसकी जो है वो इनकम थी। चले फाइवर ने भी कुछ पैसे काट लिए, 20% फाइवर लेता है, तो फिर भी कोई 67 लाख में से 20% निकाल दो तो कोई 10 लाख ले लेगा फाइवर, या फिर 8 लाख ले लेगा, इतना ही होता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो मतलब ये है कि अगर इसको आपने फुल टाइम जॉब लेके किया काम और इस डेडिकेटेडली सारा टाइम इसको दिया तो बहुत जल्द आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। पार्ट टाइम लेके चलेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और कोई मसला नहीं है, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा फिर, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर रोजाना कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे होते हैं और रोजाना आप नई नई चीजें जो है वो लर्न कर रहे होते हैं, और देन आप आगे से आगे चल रहे होते हैं। फास्ट टू गेट स्टार्टेड है जी, इट इज वेरी सिंपल टू गेट स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग। All you need is to have skill and simply sign up on the freelancing websites. Once you have a client, you are good to go. जैसे ही आपको पहला क्लाइंट मिलेगा, वो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी का पहला स्टेप होता है। और आई कैन गारंटी कि अगर आप पहले कुछ क्लाइंट्स अच्छे डील कर लेते और उनका रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे अच्छा आ जाता है, वो 5 स्टार रेटिंग आपको दे देते हैं, तो फिर पीछे ब्रेक नहीं लगेगी आपकी, आप पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं और आगे से आगे जाएंगे, ठीक है। और मतलब ये है कि ये आप ना कोई आप देखें इसमें नुकसान क्या है। आप बिजनेस करते हैं तो नुकसान होता है, चांसेस होते हैं, रिस्क के चांसेस हैं, और कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब कुदरती आफत आ सकती है, कोई बिजनेस लॉस हो सकता है। जैसे अभी ये कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस डूब गए और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं। आपने क्या इन्वेस्ट किया, एक फ्रीलांसिंग जो है वो
प्रोफाइल के ऊपर आपने साइन अप करने के लिए क्या इन्वेस्ट किया? आपने 0 रुपीज से स्टार्ट किया और बगैर कोई इन्वेस्ट किए आपने अपनी एक दुकान खोल के लोगों को दिखा दी। और वो एक डिजिटल, एक वर्चुअल दुकान है, और उस वर्चुअल दुकान के अंदर लोग आते हैं और लोग क्या कहते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, आपकी सर्विसेज को देखते हैं, और सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं आपको। ठीक है, आप उनको अपनी ऑफर सेंड कर सकते हैं और सारी। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि ये अफोर्डेबल है। ठीक है, अफोर्डेबल का मतलब ये है कि आपको कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कम से कम 10-15 लाख रुपए चाहिए आपको। आपने जॉब करनी है तो आपको कोई 10-15 लाख धक्के खाने पड़ेंगे। तो जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हो तो फ्रीलांसिंग इतनी अफोर्डेबल है कि एक लैपटॉप और एक इंटरनेट तो सब लोग ही माशाल्लाह से अफोर्ड कर सकते हैं। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिन्होंने यूनिवर्सिटी को इतने पैसे दे के देख ली हैं, अब जरा इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, और usually starting business takes a lot of investment, but in freelancing you only need a laptop and internet. अच्छा, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब क्या है? हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब की कुछ टाइमिंग्स होती हैं। वो भाई साहब 9 बजे आते हैं सुबह और शाम तक 5 बजे तक या 6 बजे तक बैठे रहते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है? फ्रीलांसिंग, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई साहब ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे बताओ कितने टाइम में करके दोगे। आप अपनी मर्जी से उसको बता रहे होते हो कि भाई साहब मुझे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, और आप जो है वो इतने टाइम बाद मेरे से आके ये काम जो है वो कंप्लीट ले सकते हो। तो अब उस टाइम को कैसे डिवाइड करना है वो आपकी मर्जी है। आपने उस काम को दिन में करना है, आपने उस काम को रात में करना है, शाम में करना है या सुबह में करना है, ये अब आपकी मर्जी है। कोई आपको ये नहीं कहेगा आके कि तुम इस टाइम काम क्यों नहीं कर रहे, तुम कैंटीन पे क्या करने बैठे हुए। तो मतलब ये है कि इतना फ्लेक्सिबल है ये कि आप खुद से चूज करते हो कि आपने कब काम करना है, कहाँ पे काम करना है और कैसे काम करना है। यू कैन वर्क वेन एवर यू वॉन्ट, you get to choose your own hours. If you want to sleep in until noon, तो कहते हैं दोपहर तक सोना चाहते हो सो जाओ, कोई मसला नहीं है। You can do that. If you want to take the weekend off, so you can explore the city by all means for it. वो कहता है अगर वेकेशंस पे जाना चाहते हो आप, कोई जो है वो मरी की सैर के लिए जाना है, नादान कान कोई हमने जो है वो शुमाली इलाका जात के लिए जाना है, काम करो अपना कंप्लीट उसको। अगर आपको पता है कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूं तो ठीक है, आपको कोई रोक नहीं रहा कि आपने कब कहां कैसे क्या करना है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, सप्तान हैदर हैं, वो कह रहे हैं कि जी सर, इंस्टेड ऑफ फ्रीलांसिंग, इज दिस कोर्स इज फॉर दोज हु क्लियरली वर्क फॉर इट्स ओन, लाइक मेक वेबसाइट्स फॉर ओन सेल्फ। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते, अगर आप सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं अपने लिए, हमने कैसे वेबसाइट बनानी है, तो बिल्कुल आपके लिए है ये कोर्स, और आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट जो है वो सीख जाएंगे इस कोर्स के बाद। अच्छा जी, कंट्रोल ओवर जॉब्स एंड क्लाइंट। अच्छा, होता क्या है कि कभी कभार हम जब जॉब कर रहे होते हैं, या कोई भी इंसान जब जॉब करता है, तो हमें अपने कुलीग्स को सहना पड़ता है। मतलब उनकी कोई बातें हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर पे ये जो लेग पुलिंग वाला कल्चर है जॉब्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप आज़ाद हो। आप आज़ाद इस लिहाज से हो, अगर आपको कोई किसी क्लाइंट की नेचर अच्छी नहीं लगती और आपको लगता है कि शायद मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मैं फिट नहीं बैठता इसकी नेचर के साथ, तो छोड़ दो उस क्लाइंट को। फाइवर के ऊपर लाखों करोड़ों क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग और हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो और उनको अपनी सर्विसेज के बारे में जो है वो ऑफरिंग कर सकते हो। आप उनको ऑफर सेंड करो, आप उनको अपनी गिग्स दिखाओ और सारी की सारी चीजें आप उनके साथ लेके चलो। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको खुद से जो है वो पता होना चाहिए, आपको जो है वो हर एक बंदे के साथ कैसे डील करना है। फलां बंदा है तो वो क्या करेगा, फलां बंदा है तो वो कैसे काम करेगा, तो ये उनको बर्दाश्त करना पड़ता है हमें। ठीक है, और उनके साथ चलना पड़ता है, उनके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है।
यहाँ पे जिसके साथ दिल करता है आपका काम करने का उसके साथ करो, नहीं तो मूव ऑन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लाइंट। ठीक है। When you are a freelancer, you can choose with whom you work. If you don't mesh well with a client's personality or business or payment philosophies, you can pass on the opportunity and wish them the best. Work wherever you want. अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज है फ्रीलांसर्स के लिए कि आपका जहां पे बैठ के काम करने को दिल कर रहा है आप करें। जॉब के अंदर क्या होता है यूजुअली कि एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस का एक कंजेस्टेड सा इन्वायरमेंट होता है और उस इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के आपको काम करना पड़ता है। लेकिन एज अ फ्रीलांसर आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक काम कर रहे हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना है। मतलब अपनी जिंदगी को आपने खुद से डिजाइन करना है। तो आपकी अपनी मर्जी है, जब चाहे काम करें, जहां चाहे काम करें और जैसे चाहे काम करें। वेदर यू प्रेफर कंसिस्टेंसी और शेकिंग थिंग्स अप when it comes to your work environment, you can choose to work wherever you want. Whether you share to whether you choose to work in a local coffee shop or while you are on vacation in Europe. वो कहता है किसी कॉफी शॉप के अंदर बैठ के आपने काम करना है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। You are no longer stuck in an office or even in your home. Find a place in which you work best. You could work in a park, at the library और इन योर लिविंग रूम वाइल यू आर वियरिंग योर पजामास। तो कोई आप तो नहीं देख रहा बेटा कि आप क्या पहने हुए हो इस टाइम और कहाँ बैठे हुए हो। यू कीप ऑल द प्रॉफिट्स, ये थोड़ी सी बात इसके अंदर वो कह रहा है कि सारी की सारी मेहनत जो आप करते हो वो आपकी ही है, कोई इसके अंदर आपका हिस्सेदार नहीं है और कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि जी ये इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। क्लाइंट आपके हैं, प्रोजेक्ट आपके हैं और डॉलर्स भी आपके हैं। यू नो लॉन्गर हैव टू आंसर टू एनीवन बट योर क्लाइंट्स एंड योरसेल्फ। कहता है दो लोगों को आपने जो है वो जवाब देना है, एक तो आपके क्लाइंट्स है और एक आपका अपना ज़मीर है। ठीक है। और उनको जवाब दे हो आप, इसके अलावा और किसी को आपने जवाब नहीं देना कि आप कब क्या और कैसे कर रहे हो। नो वन इज हैंगिंग ओवर यू or micromanaging you. You are free to do as you please, when you please, and making all the tough decisions just became your responsibility. You have all the control. अच्छा, मैं थोड़ी सी बातें स्लाइड से हट के जो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक फ्रीलांसर बनने के लिए एक रूल अपने पल्ले बांध लें। You should learn how to deny. You should learn how to refuse. आपको इनकार करना आना चाहिए। अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको पता हो कि मैंने किस बंदे को कहाँ पे रखना है और किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। कभी कभार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी एग्जांपल ऐसी देखी हैं, एक इंसान बड़ी मेहनत करके ये सारे का सारा काम करता है। ये बिल्कुल भी मत समझें कि हम शायद ऐसे ही बगैर मेहनत के जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। जब लोग आके आपको डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं, एक फ्रीलांसर की नेचर ऐसी हो जाती है कि वो किसी की सुनता नहीं है। वो इसलिए नहीं सुनता क्योंकि उसके ऊपर किसी का एहसान नहीं होता, सिर्फ अल्लाह ताला की सपोर्ट होती है उसके साथ और उसकी अपनी मेहनत होती है। तो जब लोग आपको आके डिक्टेट करने लग जाएं या फिर फोर्सफुली आपसे कोई काम करवाना चाहें, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं अब यहाँ से थोड़ा सा जो है वो आप कह लो कि साइड पे होने वाला हूँ। उसमें ये होता है कि खास तौर पे आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जो फ्रीलांसिंग से पहले आपको कभी मुंह भी नहीं लगाते, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड की वजह से आपको मिल रहे होते हैं, आपके स्टेटस की वजह से मिल रहे होते हैं। जैसे ही आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई $2-4 कमा लिए आपने और आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी चलने लग गई है, तो अब आप लोग आपके पास आएंगे, ये मेरा बच्चा है, इसको भी सिखाओ, अपने ऑफिस में रख लो इसको और इसको भी तुमने फ्रीलांसिंग सिखानी। तो अब वो टाइम, फिर कोई दोस्त आता है आपके पास, बहुत अच्छा दोस्त है आपका, और वो दोस्त आके कहता है कि अच्छा यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो कैसे करते हो तुम, मुझे भी बताओ, मैंने भी करना है। अब ये वो स्टेज होती है जहां पे हमें अपना बिजनेस प्यारा होता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस बड़ा
जो है वो मेहनत से डेवलप किया होता है हमने। हम लोग क्या करते हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स की अगर मैं एग्जांपल लूं, ये करते हैं जी, ऐसे कि अपने क्लास फेलोज इकट्ठे किए, कुछ बड़े अच्छे दोस्त हैं जी आपस में, हम तो हमारे दरमियान तो कभी कोई मसला हो ही नहीं सकता ना। तो उन दोस्तों ने को 5-6 दोस्त शुरू हुए, बैठे, उन्होंने मीटिंग की एक, और उस मीटिंग के अंदर डिसाइड ये कर लिया कि भाई साहब हम एक वेबसाइट बनाएंगे, और या फिर हम फाइवर के ऊपर काम करेंगे, या फिर कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे ना। तो होता ये है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं वो स्किलफुल होते हैं, और कुछ दोस्त जिनको मुरव्वतन रख दिया जाता है उस टीम के अंदर, क्योंकि वो दोस्त हैं बस, इसके अलावा उनका कोई कह लो कि पार्ट नहीं होता उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस सिनेरियो के अंदर इंसान मुरव्वतन मारा जाता है कि यार ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको कुछ नहीं कहना, अच्छा चलो हम जो है वो पार्टनरशिप के अंदर तो 50-50% है, लेकिन कोई नहीं, काम मैं करता हूं तो कोई नहीं, खैर आप सारी जिंदगी फिर काम ही करोगे। यहाँ पे इस फील्ड के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंड को कुछ ऐसा बना लेना है कि हम किसी को मुफ्त के अंदर फायदा नहीं देंगे। आप, मैं, बहुत सारे बड़े बड़े मेंटोर्स हैं, वो कहते हैं कि स्टार्ट के अंदर बेटा आपको फ्री में भी अगर किसी के लिए वेबसाइट बनानी पड़ती है तो आप उसको फ्री में भी वेबसाइट बना के दो। मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि आप अपनी वेबसाइट फ्री में बेचो। ओ भाई, ये आपकी स्किल है, ये आपने सीखा है और इतना टाइम दिया है, वो फ्री में दे देंगे हम उसको वेबसाइट बना के। आप तो अपनी मार्केट को खुद से खराब कर रहे हो। जब आप, चलो फ्री में नहीं तो आप अगर कम पैसों में भी बेचना शुरू कर देते हो, आप खुद से ये सोचो कि अगर कोई 2,000 रुपए का पिज्जा है, वो आप 200 रुपए में बेचना शुरू कर दोगे ना, तो लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या डाला हुआ है इसने इस पिज्जे के अंदर, तो जो ये 200 रुपए में बेचता कर रहा है। मतलब ये है कि आपने अपनी पहचान खुद करवानी होती है, आपने अपने आप को खुद से इंपॉर्टेंस देनी होती है, और जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो लोगों ने खाक देनी है। अपना एक लेवल बनाए कि सर हमने ये फलां काम करना है, इतने पैसों में करना है, और ये मेरी जो है वो सारी की सारी चीजें हैं, और इसको मैंने इस तरह लेके चलना है। ठीक है, ज्यादा गिरना भी नहीं है कि कोई निकल जाए, ठीक है, और ज्यादा कड़वा भी नहीं होना कि कोई थूक दे। हमने एक मॉडरेट रवैया इख्तियार करना है, और सिर्फ अपनी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, और अपनी हम्बलनेस के साथ इन सारी की सारी चीजों को लेके चलना है। अब्दुल कयूम साहब कह रहे हैं कि हेल्प कर देनी चाहिए। देखिए, हेल्प करना एक अलग चीज है, लेकिन जब लोग आपके हिस्सेदार बनने आ जाएंगे ना, तो ये एक और चीज है। हाँ, हिस्सेदार बने, लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करें, बहुत अच्छी बात है। लोगों के साथ आप जो है वो अपना बिजनेस शेयर करें, अपना पैसा शेयर करें। मैं तो बहुत जो है वो कह लो कि आप प्रमोट करता हूँ, और इन चीजों को कि आप लोग एक दूसरे के साथ अपने बिजनेसेस शेयर करें, लेकिन उन लोगों के साथ शेयर करें कि जिनकी आपको लगता है कि आपके बिजनेस को जरूरत है। ठीक है, जिन लोगों को अभी टाइम लगना है लर्न करने के लिए, उनके पीछे आप टाइम जाया करने की बजाय अच्छा है कि आप उनको कोई रिसोर्स ऐसा दे दें जहां से वो सीख लें। ठीक है, बजाय इसके कि आप उनसे कहें चले आए हम पार्टनरशिप करते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मीन होना पड़ेगा अगर आपने बिजनेस करना है, तो अगर आपने इसको आगे लेके चलना है। मीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब अकड़ में आ जाओगे या गुरूर में आ जाओगे कि मैं तो पता नहीं कितना बड़ा फ्रीलांसर बन गया हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि भाई बिजनेस इंपॉर्टेंट है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये बिजनेस आपने बड़ी जो है वो मेहनत से बनाया है या बनाओगे, तो अब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। देखें, अगर आप स्किलफुल लोगों के दरमियान बैठते हैं, ऐसे लोगों के दरमियान बैठते हैं जिनकी डिस्कशन के अंदर रोजाना नई टेक्नोलॉजी होती है, तो आप खुद ब खुद सोना बनते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है वो ऐसे लोगों की है जिनका ओढ़ना बिछोना जो है वो फजूलियात है, और जिनका ओढ़ना बिछोना जो है उसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी डिस्कस नहीं होती, या कोई नया जो है वो काम उसके अंदर होता ही नहीं है, कोई नई लर्निंग नहीं होती उसके अंदर, तो फिर आप भी जो है वो उन्हीं की तरह के हो जाएंगे, और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको भी जंग लग जाएगा। आपको पता है ना, एक खड़ा रहता है ना जब पानी, तो उसको भी, उसके अंदर भी ताफुन पैदा हो जाता है। जिंदगी मूव ऑन करने का नाम है, नई चीजें लर्न करने का नाम है।
एक जो ये समात वाली हिस्सा है ना इंसान की, ये बड़ी डिपेंड करती है। समात वाली हिस्स का मतलब ये है कि ये आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर लोग बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी मतलब कोई पावर नहीं है जिसके जरिए आप अब अपने कान बंद कर लें और उसकी बात ना सुने, आपको मजबूरन सुननी पड़ती है। तो बेटा जिन लोगों के अंदर बैठोगे उनकी बातें जैसी होंगी, आपका माइंडसेट, आपकी सोच वैसी हो जाएगी। कोशिश करो उन लोगों के अंदर बैठो जिनसे आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, जिनको आप कोई बात करते हो तो आप उनको कुछ सिखाते हो या आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब आप इनके साथ ऐसे लोगों के अंदर बैठना शुरू, आप लोगों को खुद से फील होगा कि यार उन लोगों की जो बिजनेसमैन होते हैं या जिन लोगों की लर्निंग पावर अच्छी होती है, उनकी डिस्कशन भी और ही होती है। ठीक है, उनके अंदर ये जो है वो एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और एंटरटेनमेंट की कुछ चीजें जो हैं ये डिस्कस नहीं हो रही होती, उनकी डिस्कशन कुछ और ही होती है। और वहां पे हर हर आए नए दिन जो है वो कोई वर्डप्रेस का फलां थीम डिस्कस हो रहा है, प्लगइन कोई डिस्कस हो रहा है। अच्छा यार वो मैंने वेबसाइट के ऊपर फलां प्लगइन लगाया था, उससे वो वेबसाइट बड़ी फास्ट हो गई है, तो फलां मैंने थीम यूज किया था उससे लेआउट बड़ा अच्छा बन गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जब अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर और ऐसे लोगों के अंदर उठना बैठना शुरू कर देंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर खुद से इंप्रूवमेंट आएगी और खुद से जो है वो आपको खुद से महसूस होने लग जाएगा कि मैं अब कुछ नई चीजें सीखने लग। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लोगों की हेल्प करें। चलें जी आगे चलते हैं। द नीड फॉर फ्रीलांसर्स इज लार्ज। अच्छा, कभी कभार जो है वो बहुत सारे मेरे आते हैं स्टूडेंट्स और वो कहते हैं कि सर ये फ्रीलांसिंग कब तक चलेगी। तो मुझे अच्छा लगता है उनकी इस क्यूरियोसिटी को सुन के कि ये फ्रीलांसिंग कब तक चलेगी। तो मैं उनको कहता हूँ कि बेटा जब तक इंटरनेट चलेगा ना तब तक ये फ्रीलांसिंग चलेगी। जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट मौजूद है तब तक फ्रीलांसिंग चल रही है। और जब तक लोगों की देखें, आप लोगों की ज़रूरत बन जाए, आप अपने आप को ऐसा बना लें कि लोग खुद से आके आपको कहें कि यार मेरी ये फलां वेबसाइट है, प्लीज़ बना दो मुझे, ये मेरा काम है, ये काम कर दो, ये चीज़ें हैं, ये मुझे पता है कि आपकी स्किल्स ऐसी हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। जब आप लोगों की ज़रूरत बन जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप ज़रूरत बने, आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस भी लोगों की ज़रूरत है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन तो प्रोडक्ट भी हमें ऐसी बेचनी चाहिए जो लोगों की ज़रूरत होती है। देखें एक चीज़ याद रखें, आप जब ज़रूरत बेचते हैं लोगों की तो वो ज़्यादा बिकती है, और जब आप लोगों की सहूलत बेचते हैं तो वो कम बिकती है। ज़रूरत और सहूलत के अंदर एक डिफरेंस है, समझने की ज़रूरत यह है। सहूलत क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक सादी सी एग्जांपल देता हूँ। ज़रूरत है सब्जी, घर पे पकाने के लिए सब्जी की ज़रूरत रोज़ाना पड़ेगी आपको। और सहूलत है फल, आप घर पे जाते हुए हफ्ते में एक दफ़ा फल लेके जाते होंगे या महीने में 3 दफ़ा 2 दफ़ा लेके जाते हैं फल, लेकिन घर पे जाते हुए जो आपको सब्जी मिलती है रोज़ाना आप बाय करते हो बाजार से। इसका मतलब सब्जी ज़रूरत है और फल जो है वो सहूलत है। आप लोग कहीं पे भी जाके देख लें, सब्जी की जो लोग सब्जी बेचते हैं उनका कारोबार ज्यादा है, जो लोग फल बेचते हैं उनका कारोबार कम है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली ये चीजें डिमांड एंड सप्लाई से कनेक्टेड है। किस चीज की कितनी डिमांड है, किस चीज की कितनी सप्लाई है। तो मतलब ये है कि जब आप कोई ऐसी सर्विस बेच रहे हो जिसकी लोगों को जरूरत है, जब कोई आप ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी लोगों को जरूरत है, तो वो ज्यादा बिकेगी, उसकी मार्केट बड़ी होगी, उसकी ऑडियंस बड़ी होगी, उसके क्लाइंट ज्यादा होंगे। लेकिन सहूलत सहूलत वाली चीज सिर्फ वही बाय करेगा जिसको उस चीज की मतलब उसके पास इनफ पैसा है और वो उसको अवेल कर सकता है। मतलब ये है कि हर बंदा तो नहीं, वो बेचारा दिहाड़ीदार जो सारा दिन मेहनत करके जो है वो 500-600 रुपया या 1000 रुपया कमाता है, उसका तो वो सारे का सारा पैसा तो वो दूध आटा चीनी में लग जाता है और सब्जियों में लग जाता है, तो वो कहाँ जाएगा फल की तरफ। तो मतलब ये है बेटा कि पहले लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और फिर उसके बाद सहूलत की तरफ आते हैं। तो हमने अपनी प्रोडक्ट
अपनी सर्विसेज ऐसी रखनी है जिसकी लोगों को जरूरत है। ठीक है, हमने जो है वो जो है सारी की सारी जो सहूलियात की तरफ अपने आप को मोड़ नहीं देना। अच्छा जी, डू द वर्क यू सी फिट व्हाइल यू नीड टू डिलीवर व्हाट द क्लाइंट आस्क्स, हाउ द वर्क इज डन इज अप टू यू। इसकी एग्जांपल के तौर में आपको मैं ये कह सकता हूँ कि एक क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे मुझे ये फलां वेबसाइट चाहिए और उस वेबसाइट के अंदर ये फलां फलां फंक्शनैलिटी हो, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो और कोड करना शुरू कर देते हो, पीएचपी के अंदर कस्टम वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हो। तो उसको बनाने में आपको कोई 3 माह लग जाते हैं। लेकिन आप अगर उसी काम को वर्डप्रेस में करना शुरू कर देते हो, वर्डप्रेस के अंदर उसी काम को करने में हो सकता है 1 हफ्ता लगे, और वो 1 हफ्ते के अंदर आप वर्डप्रेस में वो काम कर लो जो पीएचपी 3 माह में नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को तो अपना काम हुआ हुआ चाहिए, वो काम कैसे करना है ये आपने डिसाइड करना है, वो काम कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीश होगा, ये आपने खुद से डिसाइड करना है। और आपने जो है वो क्लाइंट को भी ये सजेशन देनी है कि भाई साहब, अगर हम ये काम बजाय पीएचपी के अंदर करने के अगर हम वर्डप्रेस को यूज कर लेंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा और उसका लेआउट भी अच्छा है और उसके अंदर ज्यादा फंक्शनैलिटीज जो है वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो काम कैसे करना है ये भी आप लोग खुद से डिसाइड कर रहे होंगे। अच्छा चलें, अब बात करते हैं, एडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए हमने कि फ्रीलांसिंग के ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो फ्रीलांसिंग है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि जी नजर कमजोर हो जाती है मेरी तरह, अभी भी मैं अपनी आंखें मल रहा हूँ और स्क्रीन देख देख के जो है वो कभी कभार सर में भी दर्द होने लग जाता है। तो डिसएडवांटेजेस बताएं जरा आप लोग। अच्छा जी, अभी से मैं ये क्या करूंगा कि जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं सिर्फ उसी कमेंट को रीड करूंगा और उसी का जवाब दूंगा, क्योंकि आप लोग जो है फजूलियात के अंदर पड़ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता। आप लोग एक लेक्चर ले रहे हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं और क्लास का डेकोरम जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा उसका ख्याल रखना पड़ेगा। यही क्लास अगर आपकी सेंटर के अंदर हो रही होती तो किसी की जरूरत नहीं होती क्लास के अंदर बोलने की। लेकिन अभी अगर आपको आज़ादी मिल रही है अपनी राय देने की, तो राय सिर्फ वो दे जो आपके दिल में लगता है कि आपको कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और चीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। हाँ जी, मोहम्मद उसामा सलीम कह रहे हैं कि क्या हर तरह की रिक्वायरमेंट वर्डप्रेस में मिल जाती है? नहीं उसामा, ऐसा नहीं है कि आप हर किस्म की फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस के अंदर डाल सकते हो। कभी कभार ये होता है कि क्लाइंट हमसे कोई ऐसी चीज मांग लेता है जिसका प्लगइन या जिसका कोई थीम वर्डप्रेस के अंदर मौजूद नहीं होता। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम पीएचपी का सहारा ले लेते हैं, एचटीएमएल सीएसएस का सहारा ले लेते हैं और उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए हमने इस कोर्स को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि वर्डप्रेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन वर्डप्रेस को बैकअप से सपोर्ट करने के लिए हमें पीएचपी भी आनी चाहिए और एचटीएमएल सीएसएस के अंदर भी हमारी स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। राना तौसीफ हैं, वो कह रहे हैं फैमिली से इंसान कट ऑफ हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, और कभी कभार मुझे भी एहसास होता है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन यह है कि आप अगर उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लें, अगर आप साथ साथ टीम बिल्ड करते जाएं, तो ये चीज़ें ज़रा आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये सर आई प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, नहीं कस्टमर तो आपको करना पड़ेगा सेटिस्फाई। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात अगर हम करें तो ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आपको बातें सुनानी आती हैं और अगर आप बात कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फाई होगा क्वालिटी वर्क से। जब आप क्वालिटी वर्क उसको प्रोवाइड करके दोगे तो वो क्यों सेटिस्फाई नहीं होगा? अगर आपने उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया है तो फिर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि डोंट ओवर कमिट। आप वो काम उसे कहें ही ना जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप ओवर कमिटमेंट कर लेते हो तो फिर मसले मसाइल होते हैं। क्लाइंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है और आप जो है उसको कुछ और दे रहे होते हैं। तो जब आप ओवर कमिटमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहेगा, उसको पता होगा कि हमने क्या एक्सपेक्ट करना है और मुझे क्या चीजें मिल जाएंगी।
सोशल लाइफ कम हो जाती है? नहीं, सोशल लाइफ कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। मेरी मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फॉरेन टाइम लेने पड़ते हैं। हाँ, कुछ कुछ ये है कि आपको हो सकता है कभी कभार रात को जागना पड़े, क्योंकि रात को ज्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं और बाय रिक्वेस्ट वगैरह रात को ज्यादा शो हो रही होती हैं। नहीं, सुकून की बर्बादी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ज्यादा ही हो गए हो। हेडेक प्रॉब्लम है। ठीक है। हाई कंपटीशन ऑन फ्रीलांसिंग साइट्स, ये एक अच्छा फैक्टर बताया है नुमान जावेद ने। और हाई कंपटीशन, देखें कंपटीशन जितना मर्जी हो जाए, क्वालिटी वर्क के अंदर आपको कोई compete नहीं करना चाहिए। आप आपके क्लाइंट जो है वो इतने सेटिस्फाई हो आपसे कि कोई बंदा आके आपको कोई बात ना सुना सके, कोई बंदा जो है वो आपके क्वालिटी वर्क के ऊपर कोई बात ना उठा सके, आपके क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे तो ये कंपटीशन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। इंसान थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा नहीं, काफी सुस्त हो जाता है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी होती ना, लैपटॉप पे बैठना होता है। बस ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो, मेंटली आप काम कर रहे होते हो ना, तो फिर आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। ओके ओके ओके। हाँ ठीक है। अच्छा जी, एक मैं नुकसान बताऊं फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग का नुकसान ये है कि आप, मेरा एक दोस्त है, वो काफी उसकी एज हो गई थी, तो उसको रिश्ता नहीं मिल रहा था कोई। वो इसलिए क्योंकि वो अपने माँ बाप को और लड़की के माँ बाप को ये नहीं बता पाता था कि मैं करता क्या हूँ। ठीक है, तो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता था। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है कि अ, आप जल्दी रिश्ता नहीं होता फ्रीलांसर्स का। ठीक है, लेकिन ये है कि उसके लिए अगर आपने टीम अच्छी बिल्ड कर लिया तो एक अच्छा सा ऑफिस बना लें, और उस ऑफिस के अंदर बैठ के टीम के साथ काम करेंगे, तो आपके माँ बाप को भी पता लग जाएगा कि बेटा ऑफिस जाता है या उसने उसने कोई टीम बिल्ड कर ली है। ठीक है, तो लड़कों को खास तौर पे प्रॉब्लम होती है। वो ऐसा हुआ ना कि एक दफा उसके वो आए, वो कोई रिश्ते वाले, कोई लड़का था, तो उसके वो रिश्ता मांगने आए, उससे तो पूछा कि पुत्र खाना कमांदा की है, कितना का कमा लेता है? तो वो कहते हैं 500, 500 पता नहीं 5,000 कमा लेता है। तो वो 5,000 कमाने की बात की जब उन्होंने, तो यार ये तो बहुत कम है, इससे तो कैसे गुजारा होगा हमारी बेटी का, तो वो उन्होंने रिश्ता छोड़ दिया। वो बाद में पता लगा कि $5,000 थे। ठीक है, तो मतलब ये है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, ये एक हिना रमजान कह रही है कि नॉट गेटिंग पेड, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप काम करते हो ना तो बेटा पैसे भी मिलेंगे। और आपकी जो है वो सारी की सारी चीजें, फाइवर के ऊपर हम साइन अप क्यों करते हैं? क्योंकि फाइवर हमें पेमेंट सिक्योरिटी देता है। ठीक है, इस तरह का कोई मसला नहीं होता कि अगर आपने काम कर दिया है और आपको पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जी पैसे नहीं मिलेंगे आपको, तो फाइवर को हम 20% देते हैं अपने हर एक प्रोजेक्ट का। अगर हम $100 का भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो फाइवर 20% उसमें से रखता है। $20 उसको मिलते हैं, और $80 हमें मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं कि पेमेंट की सिक्योरिटी होती है, और क्लाइंट जो है वो काम करवा के भाग नहीं सकता, और आपको आपके पैसे मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो 20% उसका भी फिर फाइवर का हक में बनता है, और लोग देते हैं, सारी बात है। बहुत सारे लोग फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अगर आपको दिखा दूं कि कितने लोग हैं, फाइबर की जो ट्रैफिक है वो कितनी है, तो ये हमारे पास फाइबर है। और ये थोड़े से उसके स्टैट्स अगर हम देख लें यहाँ पे, तो ये देखें जी,
टोटल अभी जो इसकी ट्रैफिक है वो है 58.67 मिलियन, ठीक है, जिसके अंदर आपके फ्रीलांसर्स भी हैं और क्लाइंट्स भी हैं। 58 मिलियन का मतलब पता है क्या, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो इतनी बड़ी वेबसाइट है ये। और सोचे कि कितने क्लाइंट्स होंगे इसके ऊपर और कितने फ्रीलांसर्स होंगे, और कहाँ पे आप जो है इसको लेके जा सकते हैं अपने बिजनेस को। और ये सारी की सारी जियोग्राफी वगैरह उसने बताई हुई है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से 24% लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से, फिर उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है और यूनाइटेड किंगडम और ये सारी की सारी चीज़ें। तो मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, और जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो और आगे लेके चल सकते हो। सर ये रेशो कम ज़्यादा भी हो सकती है फाइवर पे, नहीं ये पक्का है कि 20% ही है, ठीक है, ये नहीं चेंज हो सकता। सर फाइवर को ही क्यों प्रेफर करते हैं, मैं बताता हूँ। फाइवर, अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करें ना, फ्रीलांसर की बात करें, या फिर हम पीपल पर आवर की बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि फ्रीलांसर के ऊपर लोग जो क्लाइंट्स हैं वो खुद से आते हैं और अपनी वो प्रॉब्लम जो है वो पोस्ट कर देते हैं। तो बाकी सारे फ्रीलांसर उसके पीछे जाते हैं, बिड करते हैं उसके ऊपर। बिड करने का मतलब ये होता है, उसको आप ऑफर सेंड करते हो और उसको कहते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है मैं इतने डॉलर्स के अंदर, इतने टाइम के अंदर और इतने पैसों के अंदर मैं जो है वो सॉल्व कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आके उसको अपनी ऑफर सेंड करते हैं, और उनमें से जो जिसको वो पसंद करता है वो उसको वो ऑर्डर दे देता है। लेकिन जो फाइवर है, फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे ये वाला सेटअप जो है सारे का सारा ये तो है ही मौजूद, कि लोग आए अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करें और फ्रीलांसर्स इसके ऊपर जाके बिड करें और उनको अपनी ऑफर सेंड करें। लेकिन इसके साथ साथ फाइवर पे एक सिस्टम है जिसको हम गिग्स का नाम देते हैं। फाइवर पे क्या होता है कि एक फ्रीलांसर खुद से जाके फाइवर के ऊपर अपनी एक दुकान खोल सकता है। दुकान खोलने का मतलब ये है कि उस दुकान के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स सजा के रख सकता है और लोगों को वेलकम कर सकता है कि वो उस दुकान के अंदर आए और उस दुकान के अंदर पड़ी हुई प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल करें और देखें, और उनमें से जो भी उनको पसंद आती है वो उसको बाय कर लें। ठीक है, मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अब अगर लिखता हूँ, मैंने लिखा वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मैं एज अ क्लाइंट फाइवर पे जा रहा हूँ और मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है, तो फाइवर के सर्च बार में आके मैंने लिख दिया वर्डप्रेस वेबसाइट। तो वर्डप्रेस वेबसाइट की जितनी सर्विसेज हैं लोगों ने लगाई हुई हैं वो यहाँ पे एनलिस्ट हो जाएंगी, कि जी ये भाई साहब हैं, ये 10,636 रुपए में कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग एंड कंटेंट, एंड आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। 33,680 रुपए के अंदर बेच रहा है। आई विल डिजाइन एंड डेवलप रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। 1K प्लस, मतलब 1000 से ज्यादा लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर चुका है वर्डप्रेस की, ठीक है, 26,590 रुपए के अंदर। एंड आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, तो ये भी 32,794 रुपए में ये सर्विस दे रहा है। ये एक गिग कहलाती है। एक गिग का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एक फ्रीलांसर आके अपनी जो सर्विस है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि वो देखें पहले टाइटल के अंदर क्या लिख रहा है, कि आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो आए, उसकी गिग को स्क्रॉल करके चेक करें, देखें कि उसके अंदर वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं उसकी गिग को देखता हूँ। ये देखें जी, ये उसकी गिग है जिसके अंदर उसने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये मरियम बाजवा शायद पाकिस्तान से ही है कोई, और वो कह रही है कि आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट। 240 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुकी है और 3 ऑर्डर इन क्यू हैं जिनके लिए अभी ये काम कर रही है और जल्द ही कंप्लीट कर देगी। अब उसने एक वीडियो के जरिए जो है वो अपनी सर्विस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो आए जरा देखते हैं कि उसने अपनी वीडियो के अंदर क्या लिखा है।
नहीं जी, एक 34 सेकेंड्स की वीडियो है जिसके अंदर उसने अपने बारे में बताया है और वो कह रही है कि मैं एक टॉप रेटेड सेलर हूँ फाइवर के ऊपर, 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। आपने किसी भी किस्म की कोई भी वेबसाइट बनवानी है, आपको डेवलपर नहीं मिल रहा, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप जो है वो कैसे खरीद सकते हैं। और ये यहाँ पे उसने टेक्स्ट फॉर्म के अंदर भी सारी की सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि मैं आपको कौन कौन सी सर्विसेज दे सकती हूँ। ठीक है, ये गिग कैसे बनानी है ये हम इंशाल्लाह देखेंगे गिग क्रिएशन वाले लेक्चर के अंदर। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि फाइवर के ऊपर हम इस तरह भी, हम फ्रीलांसर्स इस तरह भी अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं और लोग आके उसको बाय करेंगे। अगर हमारा बेसिक पैकेज बाय करते हैं तो वो उसके अंदर वो कह रही है कि मैं एक पेज बना के दूंगी आपको। एक पेज में डिजाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो है वो मैं करके दूंगी। हाँ, अगर आपने 7 प्लगइन्स या ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी डलवानी है, 10 प्रोडक्ट्स भी डलवानी है तो स्टैंडर्ड पैकेज है। स्टैंडर्ड पैकेज में मैं आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो दूंगी। फिर उसके बाद अगर हम प्रीमियम पैकेजेस की बात करें तो कहती है 10 पेजेस की मैं वेबसाइट बना के दूंगी, 10 प्लगइन्स इंस्टॉल करूंगी, 20 प्रोडक्ट्स होंगी, उसमें मैं ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी डालूंगी कि लोग आएंगे और आके आपसे जो है वो आपकी प्रोडक्ट देखेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर और उसको बाय कर लेंगे। आप लोगों के सामने इसकी प्राइस लगी हुई है 1,03,698 रुपए और ये कुछ ही दिन बाकी है इंशाल्लाह। जब हम वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे ना तो ये जो चीजें इसने यहाँ पे लिखी है ना कि ये 20 प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, 10 प्लगइन्स और एक्सटेंशन, ये 10 पेजेस, ये सारे का सारा काम आपके एक दिन का काम है कि एक दिन के अंदर बैठ के आप ये सारे का सारा काम एक वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो और एक दिन के अंदर आप एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जिसकी मालियत इस टाइम ये 1,03,698 रुपए के अंदर ये आपके सामने एक फ्रीलांसर बेच रही है। ठीक है, तो जब हम वर्डप्रेस पढ़ेंगे, वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस में वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से थीम्स हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं, जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मेरे पास होंगे वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन सिंपल ये बताने का मकसद ये है कि ये आपकी वर्थ है। अगर आप इस ट्रेनिंग को ले लेते हो और इस ट्रेनिंग के अंदर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो ये चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। सिर्फ मेहनत जो है वो आप लोगों ने करनी है। जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जितने मेरे पास होंगे मैं आप लोगों को दे दूंगा। मेरी सारी की सारी चीजें मेरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मुजाहिद मुगल कह रहे हैं कि सर इज दिस अमाउंट इंक्लूडेड होस्टिंग एंड डोमेन? नहीं मुजाहिद, ऐसा है कि जब आप ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ डील करते हो ना तो वो उन्होंने होस्टिंग और डोमेन बाय कर ली होती है पहले और वो आपको उस होस्टिंग और डोमेन का जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं और उसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देन आप वेबसाइट जो है वो डेवलप करते हो। ठीक है, तो होस्टिंग और डोमेन इतनी महंगी नहीं होती, 3, 4, 5 हज़ार रुपए की होती है। ठीक है, तो वो तो कोई मसला नहीं होता। जब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो है वो बात कर रहे होते हो तो आप उस क्लाइंट को कहते हो कि यार चलो मैं आपको होस्टिंग और डोमेन जो है वो मैं आपको अपनी तरफ से बाय करके दे दूंगा। ठीक है, चलें जी, ये थोड़ा सा डेमो आप लोगों को मैंने देना था। ठीक है जी। सर ऑनलाइन होस्टिंग करना और ऑनलाइन वर्डप्रेस साइट्स बनाएंगे या लोकल? दोनों बनाएंगे। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि हम जो है लाइव होस्ट के ऊपर, ऑनलाइन होस्ट के ऊपर आप लोगों को सिखाऊं, क्योंकि जब आपने क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो लोकल होस्ट पे काम नहीं करना बल्कि ऑनलाइन काम करना है, लाइव सर्वर के ऊपर काम करना है। तो हम जो है वहां पे उसको लेके चलेंगे। सर जी होस्टिंग एंड डोमेन क्या होता है? चलें जी, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि होस्टिंग और डोमेन क्या होता है। अच्छा, मैं फिर दोबारा से एक दफा बता दूं कि कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं जल्दी जल्दी में कोई वर्ड ऐसा बोल जाता हूं जो हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, ये वर्ड आपने पहले नहीं सुना, तो आप लोग फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हो और मुझे बता सकते हो कि सर ये जो वर्ड आपने बोला है ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा ठीक है जी, गुड। सर हमारा प्रोफाइल मेन पेज पे कैसे आएगा? सब बताएंगे बेटा, धीरज रखो। हम ये भी देखेंगे कि प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद या गिग क्रिएट करने के बाद
हमने उस गिग को रैंक कैसे करना है। तो ये एक लंबी डिस्कशन है जिसके लिए हमें 4-5 लेक्चर्स चाहिए, तो ये एक दिन में सारी चीजें कवर नहीं होती। हम स्टार्ट करते हैं डोमेन और होस्टिंग से। हम लिखते हैं यहाँ पे facebook.com। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि facebook.com लिखते ही हम जो है वो फेसबुक के ऊपर क्यों चले जाते हैं? यूजर हमें यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं ले जाता? क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि हर एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक नेम होता है। facebook.com लिखोगे तो ये पेज खुलेगा, youtube.com लिखोगे तो यूट्यूब खुलेगी, twitter.com लिखोगे तो ट्विटर खुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक डोमेन होता है, और कोई दो वेबसाइट्स का नेम सेम नहीं हो सकता। हर एक वेबसाइट का नेम जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है facebook.com, जिसके ऊपर हम अकाउंट बना सकते हैं और उस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अपनी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम अपना कंटेंट जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब कभी आपने ये सोचा है कि ये जो पिक्चर हम फेसबुक के ऊपर अपलोड करते हैं ये सेव कहाँ पे होती है जाके? ये जो स्पेस है इसको हमने स्टोर कहाँ पे करना है? इस पिक्चर को, इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को अपलोड करने के लिए किसी स्पेस की जरूरत है ना हमें। जैसे आप किसी यूएसबी के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस यूएसबी की कोई स्पेस होती है, और उस स्पेस से ज्यादा डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। इसी तरह आप फेसबुक के ऊपर जब जाते हो, फेसबुक के ऊपर जब आप कोई पिक्चर अपलोड करते हो, कोई वीडियो अपलोड करते हो, तो किसी ना किसी स्पेस के ऊपर जाके वो सेव होती है। पहले कोई सर्वर है इस फेसबुक का, और उस सर्वर को हम होस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि होस्टिंग वो स्पेस है जिस स्पेस के ऊपर आप अपनी वेबसाइट का सारा कंटेंट जो है वो सेव करते हो। मैं आपको अगर कोई अपनी वेबसाइट दिखाऊं, सब्सक्राइब देख लें। Safsky.com एक Amazon एफिलिएट बिजनेस है, और इसके ऊपर जितना भी कंटेंट आप लोगों को नजर आएगा, कंटेंट का मतलब ये है कि अगर इस वेबसाइट की बात करें तो मैं इसकी कोई भी पोस्ट एक जो है वो ओपन कर लेता हूं। ये सारी की सारी पिक्चर्स नजर आ रही है ना आप लोगों को? अब ये सारी की सारी पिक्चर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जाके स्टोर तो हो रही हैं, ठीक है? तो जब स्टोर हो रही हैं, ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये चेक प्राइस का बटन है, ये सारे का सारा टेक्स्ट लिखा है, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये हमें किसी ना किसी स्पेस के ऊपर ये चीजें स्टोर्ड है, और ये आपको जो है हर एक कैटेगरी के अंदर इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो पिक्चर्स है, मुख्तलिफ किस्म का जो कंटेंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोग जो हैं यहाँ पे, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो अमेजोन से चीज़ें बाय करना चाहते हैं, वो यहाँ से आके पहले उसका एक रिव्यू पढ़ लेंगे, और उस रिव्यू के मुताबिक वो चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि एफिलिएट कैसे करते हैं, ये सारा, ये इस तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। जब मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि जब आप कंप्लीट कर लोगे ट्रेनिंग तो आप लोग इस किस्म की वेबसाइट खुद से बना पाओगे और खुद से क्रिएट कर सकोगे। इस तरह के बिजनेसेस आप लोग अपने डेवलप कर सकोगे। तो ये सारे का सारा जो कंटेंट है, ये जो सारी पिक्चर्स, ये टेक्स्ट आप लोगों को नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, ठीक है? और उस स्पेस को हम, आप कह लें कि आप उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। डोमेन मैंने क्लियर कर दिया कि safsky.com लिखोगे तो वो safsky के ऊपर ही क्यों जाएगा? क्योंकि safsky.com उसका डोमेन नेम है, और पूरी की पूरी इंटरनेट के ऊपर हर एक वेबसाइट का अपना अपना एक डोमेन नेम होता है, और उसके ऊपर वही कंटेंट मौजूद होता है जो हम उस डोमेन की होस्टिंग के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है? तो इस डोमेन के साथ जो भी होस्टिंग स्टोर्ड है उसके अंदर ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये बटन्स यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है? तो आप लोग जो है वो, मेरा ख्याल है कि अब ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, कैसे बाय करनी है। ये फिर किसी दिन इंशाल्लाह सीखेंगे, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है कि हमने उसको कैसे बाय करना है। किसने क्वेश्चन पूछा था जी डोमेन और होस्टिंग का, वो क्लियर है अब? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। सब लोगों को क्लियर है डोमेन और होस्टिंग क्या होती है?
क्लाइंट ये डिटेल सब प्रोवाइड करेगा या जस्ट डिजाइन बना के देंगे? नहीं, बिल्कुल मोहम्मद हसन, आपको क्लाइंट जो है आपकी होस्टिंग और डोमेन की जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करेगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपको देगा, और उसके साथ साथ अगर उसने उस वेबसाइट के लिए कुछ पिक्चर्स वगैरह डिजाइन की हुई हैं तो वो पिक्चर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ आपको जो है आपका जो आर्टिकल्स अगर आप वो पोस्ट करने को कहता है तो आर्टिकल्स भी आपको जो है वो साथ ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गुड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं शाहान। होस्टिंग रिपीट कर दें? जी मैं कर देता हूँ। 10 दफा कहेंगे, मैं 10 दफा रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, बस सवाल पूछने वाले बने और कोशिश करें कि सवाल वो हो जो आप लोगों को लगता है कि वाकई कंफ्यूजन है। हाँ जी, होस्टिंग इज इक्वल टू सर्वर, बिल्कुल। ठीक है, गुड। चले, मैं आपको ना एक अपनी किसी वेबसाइट का सी पैनल जो है वो दिखा देता हूँ, जिसको हम कंट्रोल पैनल बोलते हैं। कौन सी वेबसाइट का देखें जी? डेपर्स का ये दूसरे सर्वर पे है। पावरेटर का देख लें। पावरेटर डॉट को एक मेरी अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट है, जो दिखने में जो है वो इसके ऊपर एक ही प्रोडक्ट है और वो जनरेटर्स की प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है, ये जो आप लोगों को पोस्ट नजर आ रही है, अगर मैंने इसका सी पैनल जो है वो लॉग इन करना है, या समझ लें कि ये आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, तो उसका नाम है पावरेटर डॉट को। ये उसका लेआउट जो है वो बना हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स मेरा ख्याल इसके लेआउट में आ रही हैं या लोड नहीं हुआ। चलें, तो इसका सी पैनल हमने कैसे लॉगिन करना है या इसकी होस्टिंग को कैसे एक्सेस करना है, उसके लिए हमने उसकी जो डोमेन नेम है पावरेटर डॉट को, उसके बाद स्लैश लिखना है और सी पैनल लिख देना है। ये वैसे आज का टॉपिक तो नहीं था, लेकिन चले, अब सवाल बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है, तो मैंने सी पैनल लिखा तो देखें मेरे पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो मेरे से मांगना शुरू हो गया। तो जैसे ही मैं इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे लिखूंगा, तो अब मुझे याद नहीं है क्या यूजर नेम और पासवर्ड था इसका। चलें, जो भी है वो, मैं क्योंकि दूसरे ब्राउजर में हूँ इसमें सेव नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावरेटर डॉट को स्लैश सी पैनल। ठीक है, तो ये इसका सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। डोमेन इज इक्वल टू द नेम ऑफ वेबसाइट एंड होस्टिंग इज इक्वल टू द सर्वर। ये लास्ट पास की एक एक्सटेंशन मैंने की हुई है जो मुझे ये हेल्प करती है कि सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं मेरी, उनके यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर एक यूज़र नेम और पासवर्ड को याद रखना। इसलिए ये जो एक्सटेंशन है ये मेरे लिए मेरे सारे के सारे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो याद रखती है। अच्छा जी, ये लें जी, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ और मेरे पास एक कंट्रोल पैनल खुल गया है। आप लोग कह सकते हैं कि ये मेरी होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है। ठीक है, डोमेन मेरी क्या है? पावरेटर डॉट को। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रही है, ये डोमेन नेम है। ठीक है, और होस्टिंग के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके सारे के सारे इमेजेस, इसका सारे का सारा जो टेक्स्ट है, इसकी जो डेटाबेसेस है, वो हमारी होस्टिंग के अंदर स्टोर होती है। तो ये आपके पास एक फाइल मैनेजर का सिस्टम होता है। ये फाइल मैनेजर है, इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स पड़ी होंगी। इसको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर दोबारा भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास ये इमेजेस हैं। ठीक है, डिस्क यूजेज कितना हो चुका है, यहाँ पे डेटाबेसेस भी मौजूद हैं। ये PHP माई एडमिन है,
जिसके अंदर जाके हम इसकी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, कोई नई डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी डेटाबेसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करना है कुछ, तो आप लोग यहाँ से इसकी इस सी पैनल के अंदर जाके सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने वर्डप्रेस इसके अंदर इंस्टॉल करना है तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आपके पास ऑप्शन है कि इसके ऊपर जाए और आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये कैसे करना है ये इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था, आज का जो क्वेश्चन था, उसका मतलब ये था कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। तो डोमेन के बारे में हमने पढ़ा कि हर एक वेबसाइट का अपना नाम होता है, avarator.co, ठीक है। और होस्टिंग क्या होती है, उस पूरी की पूरी वेबसाइट का कंटेंट जिस जगह पे जाके स्टोर होता है उसको हम होस्टिंग बोलते हैं, और उसको जो है वो उस पर हमारा इमेजेस, हमारे टेक्स्ट, हमारे वीडियोस, हमारे लिंक्स, हमारा जितना भी कंटेंट है वो उस होस्टिंग के स्पेस में जाके स्टोर होता है। ये कैसे बाय करना है, कैसे ये सारी चीज़ें लेके चलनी है, इंशाल्लाह इसको हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। मैं रेकमेंड भी कर दूंगा कुछ वेबसाइट्स जहाँ से आप लोग जाके होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे लोकल होस्ट से, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी जो है वो या तो अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर कोई किसी भी किस्म का कोई भी अपना मसला हो सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे HTML और CSS, जिसको हम लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करेंगे और लोकल होस्ट के ऊपर हम उसको लेके चलेंगे। एक छोटी सी चीज आज जो आप लोगों ने करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आप कह लें कि आपकी कल की असाइनमेंट है। हमने कल से इंशाल्लाह टेक्निकली चीज़ों को लेके चलना है, और कल हो सकता है HTML को थोड़ा सा हम स्टार्ट करें या फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करें। आप लोगों ने जो करना है काम वो ये करना है कि अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है जैम्प। अगर जैम्प इंस्टॉल नहीं होता या कोई भी मसला आता है तो फिर हम इंस्टॉल करेंगे वैम्प। अगर वैम्प नहीं होता तो फिर वैम्प करना है, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करके बैठ जाने। इसके अलावा एक आपने एडिटर इस्तेमाल करना है, उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, ये सबलाइम टेक्स्ट हम क्यों यूज करेंगे? कोड करने के लिए HTML के अंदर हम टैग्स वगैरह लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, और रैम्प और वैम्प को हम एज अ लोकल सर्वर इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें अभी फिलहाल होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटा सा लोकल होस्ट हम बाय कर लेंगे जिसके अंदर हम कम से कम HTML और CSS का कोड जो है वो तो कर सकते हैं। जब हम बारी आएगी वर्डप्रेस की तो फिर हम होस्टिंग भी बाय कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ मैं बता दूंगा शादेब इंशाल्लाह। ओके, हाँ जी अनमोल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ठीक है। जैसे आप लोग चाहें आप लोग कर सकते हैं। आप ड्रीम वीवर यूज करना चाहते हैं ड्रीम वीवर कर लें, लैरागॉन यूज करना है, कुछ भी आपकी अपनी मर्जी है। मैंने आपको ये जो सॉफ्टवेयर यूज बता दिए हैं ये मैं यूज करूंगा क्लास में, आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी उसको आप नोटपैड प्लस प्लस कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, मैं अपना जो है वो आपके सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर है शेदर साहब, उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वो आपको जैप का सेटअप और सबलाइन का सेटअप जो है वो प्रोवाइड कर दें। गूगल क्रोम तो सब लोगों के पास है ना, ठीक है, ऊपर आप लोग जो है वो वीडियो देख रहे होंगे शायद अभी, तो आप लोग जो चाहे सॉफ्टवेयर यूज करें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जो क्लास में सॉफ्टवेयर यूज करूंगा फिलहाल HTML और CSS आप लोगों को सिखाने के लिए, वो होगा जैप, सबलाइम टेक्स्ट और गूगल क्रोम। ठीक है, ये तीन सॉफ्टवेयर आपके पास कल को होने चाहिए इंस्टॉल्ड आपके लैपटॉप्स के अंदर। जैप, अगर रैम्प नहीं होता तो वैम्प, सबलाइम टेक्स्ट करना है, और साथ गूगल क्रोम तो सब लोगों के लिए होता है। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं जी? सबलाइम टेक्स्ट हम यूज करते हैं कोड करने के लिए। ये मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट का व्यू है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो दिखा देता हूं अभी। हाँ जी, ये सबलाइम टेक्स्ट है जिसके अंदर कुछ कोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इस फाइल को हम बंद करते हैं, यहाँ पे हम नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर इसको हम सेव कर लेंगे
और ये सारे का सारा जो भी प्रोसीजर है इंशाल्लाह मैं कल को बताऊंगा। लेकिन ये सबलाइम टेक्स्ट आप लोग यूज करेंगे कोड करने के लिए, जैम्प आप लोग यूज करेंगे अपने कंप्यूटर को ही क्लाइंट और सर्वर बनाने के लिए कि हम यहाँ से कोड करते जाएंगे सबलाइम के अंदर, और उसकी जो आउटपुट है वो हमें गूगल क्रोम में मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें उसकी आउटपुट मिलती जाएगी कि हमारी वो जो वेबसाइट है वो अब कैसी लग रही है। ठीक है, उससे ये होगा कि जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे साथ साथ हम जो जो चेंजेस कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे उसकी चेंजेस जो है वो नजर आती जाएंगी। हाँ जी, सेटअप इंशाल्लाह वो सेंड कर देते हैं शेजर साहब आप लोगों को। जो सेटअप है जैप का और सबलाइम टेक्स्ट का, वैसे आप लोग सिंपल लिखेंगे ना यहाँ पे गूगल क्रोम पे सबलाइम टेक्स्ट, तो ये देखें सबलाइम टेक्स्ट आ गया। इसकी अपनी वेबसाइट है सबलाइम टेक्स्ट की, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे। और जैसे आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना आप लोग, जैसे आप लोगों ने कम से कम वीएलसी मीडिया प्लेयर तो इंस्टॉल किया होगा ना अपने उसके अंदर लैपटॉप में, तो जैसे आपने उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं नेक्स्ट 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 करके, तो वैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन आपने करनी। ठीक है, फर्दर कोई आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई मसला आएगा तो शेजर से या आसिफ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, गुड। चलें जी, और कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के रिलेटेड अगर आप लोगों का, तो आप लोग बता दें कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइवर क्या होता है, फाइवर को के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनती है, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी ये जो अगले 2 लेक्चर हैं हम टेक्निकली देखेंगे किस तरह लेके चलना है, आप लोगों को गाइड करना है, और फिर उसके बाद हम दोबारा से फ्रीलांसिंग के ऊपर मूव करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर होगा मंडे का, उस दिन हम ये देख लेंगे कि हमने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट करनी है। सबलाइम हम कोड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सबलाइम का इस्तेमाल हम करेंगे। सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है और सबलाइम के अंदर हम कोड करते हैं। जो भी हम कोड सबलाइम के अंदर करते हैं उसकी जो आउटपुट है वो हमें गूगल क्रोम के अंदर नजर आती है। और जैम्प हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैम्प का इस्तेमाल हम करते हैं सबलाइम टेक्स्ट और गूगल क्रोम के अंदर एक रिलेशन कायम करने के लिए। डोंट वरी जी, जीरो से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब तक समझ आ नहीं जाएगी आप लोगों को तब तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं जाएंगे। जितनी क्वेरीज आप लोगों की होंगी आप लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, बस जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आई होप सो कल सब लोगों के पास जैम्प, सबलाइम टेक्स्ट और गूगल क्रोम इंस्टॉल्ड होंगे आप लोगों के लैपटॉप्स में। कल को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि टेक्निकली हमने किस तरह लेके चलना है HTML को, CSS को, और ये सारी की सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। और देन हम मूव ऑन कर जाएंगे अपनी HTML और CSS के ऊपर, कोड के ऊपर। ठीक है जी, गुड। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।